हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है विष्णु महतो और मैं आप लोगों के लिए एक फार्मूला लेकर के आया हूं जो आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। मेरा 18 इयर्स का सर्विस एक्सपीरियंस के दौरान में मैंने लाइफ में चेंजमेंट होते हुए मैंने देखा है। इस वीडियो में अंत तक देखें, बने रहें और सकारात्मक सोच लेकर के इसको अंत तक देखेंगे तो आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, जैसे मेरे और कई लोगों साथियों को लाखों के लाइफ में एक परिवर्तन लेकर के आया। मेरा जो बैड एक्सपीरियंस था तो उस एक्सपीरियंस से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैंने भी सीखा और उसमें एक फार्मूला आया और जो मिला मुझे उस फार्मूला था, अपने आप को जानो, अपनी कमियों को ढूंढो और समयबद्ध तरीके से पूरा करो। मैं रिपीट वंस मोर दिस फार्मूला, अपने आप को जानो, अपनी कमियों को ढूंढो और समयबद्ध तरीके से पूरा करो। जो भी व्यक्ति अगर इस फार्मूला को इस्तेमाल करता है अपने लाइफ में तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। क्या आपके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है? किसी सिद्धांत को आप पालन करते हैं? आज तक सफलता मिली है? अगर आप सफलता से कोसों दूर हैं तो आपको बहुत बहुत जरूरी है कि एक प्रिंसिपल को अपने जिंदगी में इस्तेमाल करना। आज इस फार्मूला को मैं जो इस्तेमाल करता हूं, पिछले 3 साल हो गया मुझे इसको करते हुए और इससे मल्टीप्लाई होते गया। जब मैं अपने एज अ ट्रेनर मैं जब अपने स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी देता था और रियली स्टूडेंट इंस्पायर होते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे, रिजल्ट मिलता था, बहुत खुशी मिलती थी। और वो स्टूडेंट सेम फार्मूला उनके जो स्टूडेंट होते थे उनको शेयर करते थे और उनकी लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता था और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो आकर के हमें जब थैंक्स कहते हैं दिल से तो बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। एक ऐसा फीलिंग आती है जो शायद जिंदगी में आपको तब मिलेगी जब आप किसी और के लिए सोचेंगे और के लिए आप अपना जिंदगी का योगदान देंगे। हर व्यक्ति के लाइफ में चेंजमेंट आता है, लेकिन कोई अपने लाइफ को परिवर्तन कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। आज प्रेजेंट सिचुएशन में इस कोरोना वायरस के दिनों में बहुत सारे लोग आराम से अपने बेड में कोई लूडो खेल रहे हैं, कोई ताश खेल रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, लेकिन अपना ब्रेन को शार्प नहीं कर रहा, अपने आप को नहीं जान रहा है, अपनी कमियों को नहीं ढूंढ रहा और उसमें समय रहते हुए ये जो लॉकडाउन पीरियड है एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था, इस समय को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन और बढ़ चुका है। क्या आप चाहते हैं इस फॉर्मूला का यूज करना? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीप जानकारी देना चाहूंगा, फिर मैं एक कहानी बताऊंगा आप लोगों को, उसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें कहा गया है अपने आप को जानो। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर जानना पड़ेगा कि समय क्या डिमांड कर रहा है और मेरे अंदर क्या कौन कौन सी क्वालिटी है। सबसे पहले आपका खुद का बॉडी स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। अगर स्वस्थ है तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अस्वस्थ है तो आपका कौन सा ऑर्गन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा गूगल गुरु से या एक्सपर्ट से, या अपने आप को स्वस्थ करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। ओके, दूसरा चीज होता है ब्रेन। आज ब्रेन में जिस तरह से हम अपने शरीर को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अपना ब्रेन को क्लीन करने के लिए रीडिंग बुक्स हैबिट्स तो करना पड़ेगा। अच्छे वीडियो देखने पड़ेंगे जिनमें लोगों को सुनते जा रहे हैं, जैसे विवेक बिंद्रा जी हो गया, उज्जवल पटनी हो गया, हर एक अलग अलग लोग हैं, मोटिवेटेड स्पीकर हैं जो अच्छा जानकारी देते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। आज तभी तो इतने सारे लोगों का परिवर्तन हो रहा। मैं जब अपने दोस्तों के साथ में बातचीत कर रहा था तो दोस्तों ने मुझे बताया कि दोस्त पहले जब पंडित होते थे, गुरु जी होते थे, उनसे महाभारत रामायण की कथा हम सुनते थे। वे संस्कृत में पढ़ने के बाद उसको अनुवाद करते थे और हर लोग, गांव के लोग उसको जमा होते थे और सुनते थे और उसके बाद लोग उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते रहते थे। लेकिन आज की डेट में पंडित से ज़्यादा मोटिवेटेड स्पीकर आ चुके हैं जो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं,
गाइडलाइंस दिखाते हैं और लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने लाइफ में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे रियल इस्टेट में हो, हर जगह पे ये मोटिवेटर स्पीकर एक सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं। उसके बाद आता है कैरेक्टर। आज जो भी व्यक्ति अगर उसमें सफलता चाहिए तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना एटीट्यूड। इन तीनों से बढ़ करके आपको अपने अंदर वो सोच पैदा करनी पड़ेगी, एक बड़ा सोच। छोटी सोच रखोगे तो गरीब रह जाओगे, बड़े सोच रखोगे तो अमीर बन जाओगे। इसलिए कहते हैं कि अमीरी सोच और गरीबी सोच। अमीर सोच हमेशा रखने पर आज अगर गरीब है, आने वाला 5 साल 10 साल के बाद उसके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन होगा। उसके अंदर में एक सिद्धांत होगा, अपने आप को जाना है उसने, अपनी कमियों को ढूंढा है उसने, और उसके बाद समयबद्ध तरीके से उसने पूरा किया। तो उसके बाद होता है एक्शन प्लान। जब एक कोर्स करने के लिए एक व्यक्ति रमेश, एक बैड एक्सपीरियंस था उनको, और बैड एक्सपीरियंस में अच्छा रिजल्ट मिले थे क्योंकि पहला उसका कोर्स था, उसमें 73 स्टूडेंट थे और 73 स्टूडेंट में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। 50 डेज में वो टॉप बन चुका और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी उनको मिला। 50 डेज का कोर्स के दौरान भी रात दिन एक कर दिया था। उसके बाद उन्हें दूसरे जगह पे कोर्स भी भेजा गया जहाँ पे 1200 स्टूडेंट थे। मैनेजमेंट का कोर्स था, लीडरशिप का कोर्स था, प्रैक्टिकल तो एक्सपीरियंस था लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं था, कुछ मिस्टेक हो जाते थे। तो इसके लिए जब उस कोर्स में एंटर करने के लिए रूम में गया तो सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अपने आप को जानो, अपनी कमियों को ढूंढो और समयबद्ध तरीके से पूरा करो। 1200 स्टूडेंट में से उसको अपने आप को प्रूव करना था कि यस मैं कर सकता हूँ। बैड एक्सपीरियंस में भी टॉप किया था तो इसमें भी, लेकिन स्ट्रेंथ की ज़्यादा थी, उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट थे, कोई 6 महीना कोई साल भर अच्छा तैयारी करके आए थे, क्योंकि एक कोर्स था कमांडो कोर्स, और कमांडो कोर्स होते हैं ब्रेन कमांडो। हर कोई शारीरिक कमांडो कहते हैं, अपने शरीर को फुला लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छे डाइट लेते हैं, लेकिन उनके जो इस कमांडो में काफ़ी फर्क होता है। उसमें क्या होता है, उस कमांडो में इस ब्रेन के लिए वर्क करना पड़ता है। 40 डेज का ट्रेनिंग सेशंस, दिन रात उसमें ब्रेन को बिजी रखना। तो उस व्यक्ति ने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मैं कौन कौन सा इस सब्जेक्ट के बारे में जानता नहीं हूँ, मेरे पास कौन सा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके लिए उन्होंने स्टडी करने लग गया। चाहे सुबह के टाइम पे पीडी एक्सरसाइज होता है, पीटी पीरियड में वो दौड़ते दौड़ते अपने ब्रेन में एक्सरसाइज करते रहता है कि कल जो पढ़ाई किया था कौन कौन सा था, रिकॉल करता जाता था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा तब उसमें अपना पढ़ाई को ब्रेन में एक्सरसाइज देते रहेगा। उसके बाद नहाने के टाइम पे भी, बाथरूम में भी। उसके बाद जब वो पढ़ाई जाता है तो उसको ध्यान से पढ़ना। घर आने के बाद जो दोपहर लंच करने के बाद जो समय बचता था उसमें तैयारी करना। नेक्स्ट उसके बाद जब दूसरे पीरियड के लिए जाते थे उसके बाद उसमें अच्छा से स्टडी करना, फिर रात के 2 बजे तक पढ़ाई करना, 4 बजे तक जग जाना। ऐसा भी सिचुएशन आया, मुश्किल से कभी 4 घंटा सोने के लिए मिलता था। तो ये होता ब्रेन कमांडो का एक्सरसाइज। क्या आप अपने आप को ब्रेन कमांडो बनाना चाहते हो? अगर आपको सफलता चाहिए तो इस ब्रेन को एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। शार्पन द एक्स। कंपटीशन में उस 1200 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला, उसमें से वो भी एक था। 3 टाइम्स उसको फीवर आने के बाद भी, लेकिन हार नहीं माना। अपना सोच, एक बिलीव, इसलिए कहा जाता है कि फेथ होना बहुत जरूरी है और खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस फॉर्मूला के साथ साथ आपके अंदर में फेथ होना बहुत जरूरी है कि यस ये फॉर्मूला काम करता है, और खुद के अंदर भरोसा, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चूहों के रेस में अगर जीत भी जाओगे तो चूहा ही रह जाओगे। ये भी एक कहानी के तौर पे मुझे बहुत बड़ा सबक मिला उस जगह पे। चूहों के रेस में जीत जाओगे तो, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आपको उस जगह से आप छलांग नहीं लगा पा रहे हो तो आपको फील्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अगर हेल्प करना है और पूरे हमारे 130 करोड़ के पॉपुलेशन को मदद करना है फिजिकली और मेंटली, तो आपको फील्ड तो चेंज करना पड़ेगा। जिस फील्ड में मैं था उस जगह पे मैं लिमिटेड हेल्प कर पाता था, लेकिन आज मैं बहुत सारे लोगों को सोशल साइट के थ्रू से
यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है, आप किसी भी व्यक्ति को सिखलाई दे सकते हो। आज रियली मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस फार्मूला का यूज़ करें आपके लाइफ में। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा चिंतन करें, चिंतन मंथन करें कि क्या आपको कभी भी वीकली टेस्ट में 50/50 आया? क्या कभी भी आपको सेमीफाइनल या फाइनल में 100/100 आया? यस, नहीं आया तो हो सकता है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट जब 50 में 50, 100 में 100 ला सकता था, तो आप भी ला सकते हो। केवल एक चीज है कि अपने आप को पूरा डुबो देना उस चीज में, कि मैथ में अगर मुझे 50/50 चाहिए तो मैथ ही मैथ चाहिए, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं दे पाता था। ओके, लेकिन एक जुनून था कि यस मुझे चाहिए, क्योंकि 50/50 में प्राइज मिलता था। असेंबली के टाइम पे शेक हैंड करके लोगों को सम्मानित मिलता था। एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस, एक छोटा छोटा लाइफ में जो एक्सपीरियंस था, आज बड़ा बड़ा अचीवमेंट करने का मौका मिल रहा है। 50 में 50 भी आया, 100 में 100 भी आया, तो आप सोच सकते हो कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक ही चीज करना पड़ेगा, मेहनत। सोच कि यस मैं ला सकता हूं। मैं ज्यादा 30 मार्क का स्टूडेंट नहीं रहा, बहुत कम एवरेज स्टूडेंट, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल किया हो, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड को अगर आप चुनते हो उसके लिए अपने आप को डाउट मत रखिएगा कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आकर के आपको कहेगा कि यस तुम नहीं कर सकता। जग वाले हंसने दो, हंसते हैं तो हंसने दो, लेकिन आपको आपका रास्ता, जो चीज आपने फोकस किया है उसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, और जो एक्शन होगा वो स्पेसिफिक होगा। एक डेट फिक्स करना है आपको। दोबारा मैं आपको दोहराना चाहूंगा, अपने आप को जानो, अपनी कमियों को ढूंढो और समयबद्ध तरीके से पूरा करो। इस लॉकडाउन पीरियड में किसी भी स्टूडेंट को, अगर किसी भी स्टूडेंट को या कोई फाइनेंशियली जो बिजनेसमैन है या कोई जॉब कर रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, तो ये फार्मूला को यूज कीजिए। अगर फार्मूला को यूज करने पर भी अगर आप खुद को एसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एज मैं एसेसर, मैं खुद चेक करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं मेरे टीम में आज के अच्छा सैलरी इनकम आ रहे हैं, उनको मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को भी आपके फाइनेंशियली बिल्डअप करने के लिए। तो बने रहे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं शेयर कर देता हूँ, 9939304856। इसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है आप शेयर कीजिए, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।